जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं।